झारखंड चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68 तो आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस जनता को गुमराह करती है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की सोच बांटो और राज करो की है। हरियाणा सिविल सचिवालय में नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। दूसरी पारी में धमाकेदार अंदाज के साथ नायब 2.0 की शुरुआत। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम ने की बैठक, किडनी मरीजों को फ्री इलाज देने की घोषणा की। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, रेवाड़ी से 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दिया इस्तीफा। यूपी उपचुनाव के लिए मीरापुर सीट पर सपा ने की प्रत्याशियों की घोषणा, संबुल राणा को उम्मीदवार बनाया। कैबिनेट मंत्री बनते ही एक्शन में अनिल विज, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कई सीनियर अधिकारी नदारद, जूनियर अधिकारियों को बाहर जाने का दिया आदेश। हसदेव अरण्य मामले में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा अपने मित्रों के लिए आदिवासियों का हक मार रहे हैं। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकू से हमला, कई लोग घायल। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा लेबनान फिलिस्तीन पर हैशटैग और बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप्पी साध लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर राजनीति तेज, तेजस्वी यादव ने कहा दंगा कराने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू। 2 चरणों में होगा चुनाव, पहला 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। बहराइच कांड में एनकाउंटर के बाद आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बहराइच हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए, वो जिंदा है यही काफी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एमपी सरकार को मिला बड़ा तोहफा, 14,000 करोड़ रुपए दे रही है मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एमपी को तोहफा, इंडिया के हाईवे मैन ने मध्य प्रदेश को दी 3,589 करोड़ की सौगात। भोपाल कानपुर कॉरिडोर होगा 4 लेन। अशोक गहलोत का महाराष्ट्र सरकार पर तंज, बोले 26 तारीख को उनका विधानसभा का आखिरी दिन होगा, कहा महाराष्ट्र में इसी का रवैया अच्छा नहीं है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में किसानों के साथ कंगाली बिहू उत्सव मनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन का किया उद्घाटन। देश भर में दिखाई दिया सुपर मून, चंद्रमा आकार में 14% बढ़ा और 30% ज्यादा चमकीला आया नजर। धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। असम में अवैध घुसपैठियों पर की जाएगी कार्रवाई, रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन एरिया के केमिकल वेयरहाउस में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गुजरात के भावनगर में भी एक गोदाम में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू।
संभल में पराली में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, खाली प्लॉट में रखा था भूसा। अमेठी में कपड़े की दुकान में लगी आग, 20 लाख का कपड़ा जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में सक्षम। असम में ट्रेन हादसा, डिब्रूगढ़ में डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली में पिज्जा बांटने को लेकर जमकर हुआ बवाल, महिला को जेठानी के भाई ने मारी गोली, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। विमानों में बम की धमकियों पर एक्शन, कई सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए। आईटी रुड़की की मेस का बुरा हाल, सब्जी की कढ़ाई और कुकर में कूदते दिखाई दिए चूहे, छात्रों ने किया हंगामा। झारखंड के गढ़वा में गोलगप्पे के लिए पैर से गूंथा जा रहा था आटा, भीड़ ने दुकानदार को घेरा, पानीपुरी के पानी में हार्पिक मिलाने का भी खुलासा। बिहार में बढ़ रही जहरीली शराब से मौत, अब तक 45 लोगों की गई जान। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है, इस तरह का वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वायु गुणवत्ता खराब होने पर गोपाल राय ने कहा, विपक्ष को कुछ बोलने का हक नहीं, हम प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार सो रही है। दिल्ली में हवा के साथ यमुना का पानी भी दूषित, यमुना नदी पर फिर छाई झाग की सफेद चादर। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में किया जा रहा पानी का छिड़काव। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर, AQI गिरकर खराब श्रेणी में 270 पर पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीति तेज, बीजेपी ने आपको घेरा, कहा 10 साल में आप सरकार ने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल के सियालदह के ESI अस्पताल में लगी आग, एक मरीज की हुई मौत। फरीदाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर की छत गिरी, दादा दादी और पोते समेत 4 की मौत। दिल्ली के शाहदरा में मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। हमीरपुर में सरिया लदे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक हुआ घायल, बिना सेफ्टी कस्बे में दौड़ रहे ट्रैक्टर। बिजनौर में मॉर्निंग वॉक पर टहल रही 2 महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत। औरैया में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने लगाई फांसी, शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, साथियों के साथ की थी बुजुर्ग की हत्या। लखीमपुर खीरी में लुटेरों ने बाइक सवार को मारी गोली, पत्नी के जेवर लूटकर भागे। हाथरस में बाइक सवार हमलावरों ने दुकानदार पर की फायरिंग, दुकान का शीशा टूटने से पिता पुत्र घायल, बदमाश फरार। सीतापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। बागपत में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में छापा, पुलिस ने पकड़े 2 क्विंटल अवैध पटाखे। बदायूं में गर्दन कटने से किशोरी की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में पति पत्नी के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दूसरी महिला से नाजायज संबंध रखने वाले पति ने ससुराल में आकर पत्नी को पीटा। रामपुर में कुत्ते ने 3 मासूम समेत 6 लोगों पर किया हमला, 3 इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। कानपुर के HBTU में रैगिंग, बर्थडे पार्टी में कपड़े न उतारने पर सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटा।
बंधकों को रिहा करो, बदले में मिलेगा जीवन दान, हमास को इजराइल का ऑफर। गाजा में हमास ठिकाने पर इजराइल का भीषण अटैक, हमास के 3 लड़ाकों की मौत। इजराइल के हमले में मारा गया हमास चीफ, गाजा में याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि। हमास चीफ याह्या की मौत पर इजराइल में जश्न, नेतन्याहू बोले युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। लेबनान में इजराइल के मार्कवा टैंक तबाह, हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला किया, 5 हथियार डिपो तबाह किए, पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह पर कहर बरपा रही इजरायली सेना, लेबनान में मरने वालों की संख्या 2400 पार। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भी कई रॉकेट दागे, इन रॉकेट हमलों से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। गाजा सिटी में इजराइल का हवाई हमला, 11 लोगों की हुई मौत। हमास चीफ की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन का रिएक्शन, बोले इजराइल अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन। याह्या सिनवार की मौत पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, का इजराइल ने 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर किया। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की तैयारी, जेलेंस्की ने दुनिया से युद्ध रोकने की अपील की। यूक्रेन की मदद को आगे आया ऑस्ट्रेलिया, जेलेंस्की को देगा 49 खतरनाक आर्म्स टैंक्स। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना, ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। रूस के खिलाफ अमेरिका ले सकता है बड़ा फैसला, बाइडेन के जर्मनी दौरे से जेलेंस्की को काफी उम्मीद। मलावी में राष्ट्रपति मुर्मू ने की भारतीयों से मुलाकात, कहा वो दोनों देशों के बीच की कड़ी है। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति से मिली द्रौपदी मुर्मू, वीजा छूट समेत 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। ताइवान में फिर घुसे चीन के 20 विमान और 8 नौसैनिक जहाज, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपने घर में गिरे ट्रूडो, पत्रकार ने उठाए कार्यशैली पर सवाल, कहा पीएम जो कहते हैं वो करते नहीं। भारतवंशी बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी युगांडा में कैद, खून और गंदगी से भरे बाथरूम में रखा, छुड़ाने के लिए यूएन में अपील की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस को देखना चाहती है चीन, ट्रंप के शासनकाल के दौरान दोनों के रिश्तों में आई थी गिरावट। लाहौर में दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंसा भड़की, एक छात्र की मौत, प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में लगा दी आग। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार, 5 रुपए 50 पैसे तक बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा नीचे आया, निफ्टी भी 140 अंक से गिरा। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 2 महीने पहले होगी, नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। विप्रो को दूसरी तिमाही में 3,209 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 21% बढ़ा। आरबीआई ने 4 एनबीएफसी पर लोन देने से रोक लगाई, नियम से ज्यादा ब्याज वसूल रही थी, 21 अक्टूबर से प्रभावी होगा आदेश। 76,810 के नए रिकॉर्ड स्तर पर सोना, इस साल अब तक 13,458 रुपए महंगा हुआ सोना। जुलाई सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया को 986.4 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 8.6% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में इन्फोसिस को 6,506 करोड़ रुपए का मुनाफा, रेवेन्यू सालाना 5% बढ़कर 40,986 करोड़।